दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स की अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 504 नंबर का लेक्चर, अगर ध्यान से देखा जाए तो फिजिक्स विषय का आज हमारा 49 नंबर का लेक्चर है। 49वां लेक्चर है दोस्तों, केवल और केवल ये फिजिक्स विषय का आज हमारा 49 नंबर का लेक्चर है। और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के सवाल को। जी हाँ दोस्तों, एक नया हमारा चैप्टर, एक नया हमारा टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो हम लोग इसके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत कुछ आपको नया सीखने समझने को मिलेगा। स्क्रीन पर काफी सारे सवाल दिख रहे होंगे। जैसे सवाल आता है परीक्षा में कि विश्व का पहला सफल प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा था। भारत का नहीं पूछ रहा हूं, ये वर्ल्ड का पूछ रहा हूं, विश्व का पहला कौन सा था। इतिहास में पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कौन सी थी या कब की गई, इसमें किस व्यक्ति को मौका मिला था। इस तरह के बहुत सारे सवालों पर आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। बहुत आनंद आएगा। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,120 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। अपनी क्लास में अब तक मैं आपको 15,000 सवाल दोस्तों पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये सीरीज आप पूरी देखिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। ठीक है, हमारे जो पेड कोर्स है दोस्तों, एक बार आप उसके डेमो को देखिए, फिर डिसाइड करिएगा कि पेड कोर्स नितिन सर का ज्वाइन करना या नहीं। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब की क्लास देखकर इतना खुश हो गए कि सर हमारी तैयारी तो यहीं से हो जा रही है। अरे आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिस इंसान की फ्री की क्लास में इतना कुछ सीखने को मिलता है, हमारी पेड बैचेस जो होंगे, जो पेड कोर्सेज होंगे, उसमें हम कितना मेहनत करते होंगे। केवल कल्पना वाली बात है। इसलिए आपको बैच परचेज करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, सिर्फ डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं। कोई भी बैच का दोस्तों आप डेमो चेक कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर के। ठीक है, चलिए सीधे सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, कि सोवियत संघ, अच्छा सोवियत संघ किसे कहा जाता था पहले के जमाने में? इसे यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस बुलाते थे। क्या बुलाते थे? इसे बुलाया जाता था सोवियत संघ रूस। आगे चल के सोवियत संघ रूस जो था दोस्तों, एक कई भागों में छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया, तो इसको हम यूएसएसआर पहले बोलते थे, बाद में कई सारे छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता, यानी ये बहुत पहले की बात है। चलिए सुनते रहिए। कह सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का पहला सफल प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा था दोस्तों? वह कौन सी सैटेलाइट थी? देखिए, उपग्रह को सैटेलाइट कहा जाता है। उपग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट या सैटेलाइट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि दुनिया का जो पहला सफल प्रक्षेपित, प्रक्षेपित माने भेज दिया जाना, और सफल पूछ रहा, असफल नहीं, तो याद रखिएगा इसका नाम था स्पुतनिक 1। क्या नाम था? स्पुतनिक 1। इसे 1957 में भेजा गया था। यह आपका सही जवाब होगा। क्या क्या जवाब है दोस्तों? याद रखेंगे, स्पुतनिक नाम इसका है। स्पुतनिक में कई सारे वर्जन, इसलिए स्पुतनिक 1 का नाम आपको याद रखना है। और इसका प्रक्षेपण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका प्रक्षेपण हुआ था 4 अक्टूबर 1957 को। 4 अक्टूबर 1957 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। यह पहला कृत्रिम उपग्रह है। कैसे याद रखा जाए? 1958 में हमारे देश में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। 1958 में हमारे देश में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। उसके एक साल पहले ही दुनिया का पहला सैटेलाइट जो है ये सोवियत संघ ने भेजा था। स्पुतनिक 1 नाम था। 19 देखिए 4 अक्टूबर याद करना बड़ी बात नहीं है, वो न भी याद होगा तो चलेगा, लेकिन 1957 आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 75 में हमारे यहाँ परमाणु की टेस्टिंग हुई थी बम की। ठीक है, तो उल्टा करेंगे 57 को तो 75 हो जाएगा, उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। करा 3 नवंबर अभी अक्टूबर की बात बताया, 4 अक्टूबर, एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर, देखिए 4 नवंबर को एक महीना पूरा होने वाला है, लेकिन एक महीने के भीतर ही 1957 को ही स्पुतनिक 2 जिसे भेजा गया था वो स्पुतनिक 1 था। करा स्पुतनिक 2 के माध्यम से एक जीवित प्राणी जो एक कुतिया थी उसको अंतरिक्ष में भेजा गया। उसका नाम क्या था? ठीक है, तो लाइका नामक दोस्तों एक कुतिया भेजी गई थी। ठीक है, किस नाम की? लाइका, लाइका नाम की कुतिया। ठीक है, लाइका नाम की कुतिया दोस्तों भेजी गई थी। कहां पर? अंतरिक्ष में भेजी गई थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। इस लाइका को किससे भेजा गया था? इसे भेजा गया था स्पुतनिक 2 से। किसे भेजा गया था? स्पुतनिक 2 से भेजा गया था। और कब भेजा गया था? 1958 में। जब 57 में सफलता मिल गई और ये डिसाइड हो गया कि अब हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं सफलतापूर्वक, तब जाकर 58 में पहले इंसान को नहीं भेजा गया। अरे पहले इंसान को दांव पे लगा दोगे तो पहले पशु को भेजा गया कि देखा जाए पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो एक आवारा कुतिया थी, उसका नाम था लाइका। एक सवाल ऐसे उल जुलुल टाइप का परीक्षा में आ जाता है आपसे कि लाइका का अर्थ क्या होता है।
ठीक है। तो लाइका का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बार्कर। क्या बोलते हैं? बार्कर। बार्कर का मतलब होता है भौंकने वाला, ठीक है, भौंकने वाला, ठीक है, चाहे वाला कहिए या भौंकने वाली कहिए, ठीक है। तो लाइका, लाइका जो नाम है ये क्या दर्शाता है? लाइका नाम की जो कुतिया थी, यानी भौंकने वाली कुतिया, ठीक है, इसे दोस्तों पहली बार भेजा गया था, स्पुतनिक 2 से भेजा गया था, 1958 में भेजा गया था, जबकि उसके एक साल पहले 1957 में स्पुतनिक 1 जो है ये सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया दुनिया का पहला सैटेलाइट था। और ये वाला किसका हो जाएगा? ये स्पुतनिक 2 जो है ये दुनिया का दूसरा सैटेलाइट हो जाएगा, और किसी पशु या जीवित जानवर को ले जाने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ठीक है, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कौन उतरा था? अब देखिए जनरली हम आप क्या करते हैं, हम हमारी आपकी गलती क्या होती है दोस्तों, हमने ये सुना है कि नासा ने, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, नासा ने, हमारी आपकी गलती होती है कि नासा ने 1969 में अपोलो 11 को भेजा था, ठीक है, किसे भेजा था? अपोलो 11, अपोलो 11 को भेजा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, हमें यही वाला याद रहता है, ठीक है। एक्चुअली नील आर्मस्ट्रांग वाला जो अपोलो 11 था ये पहली बार किसी मनुष्य को लेकर गया था, इस वजह से इसे याद किया गया था। तो ऐसा नहीं कि अपोलो 11 पहला था। आपकी गलती क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, गलती हमारी ये है, ये अपोलो 11 जो है यह पहला नहीं था, ठीक है, अपोलो 11 पहला नहीं था, इसके पहले कई अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके थे। हां, आदमी ले जाने वाला पहला जरूर था, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार मनुष्य जो दोस्तों, पहली बार मनुष्य ने जरूर कदम रखा, मनुष्य ने कदम रखा, ठीक है, कदम रखा, ठीक है। तो आदमी ने जरूर कदम रखा था, लेकिन ये पहला नहीं था। हम अब देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, आप बच्चे हैं और आपको नहीं पता होता है कि एग्जामिनर सच में पूछना क्या चाहता है। तो यहां सवाल क्या है जरा समझिएगा, कह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। ये आपसे नहीं पूछ रहा कि आदमी को लेकर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करिएगा। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है उसका नाम है लूना 2। क्या नाम है दोस्तों? इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इस अंतरिक्ष यान का नाम है लूना 2। क्या नाम दोस्तों? जी हां, लूना 2 ये सबसे पहले उतरा था। फिर सवाल आ गया आपके मन में, सर इसको भेजा किसने? अरे भेजने वाला दुनिया में उस समय एक ही देश था, सोवियत संघ, ठीक है। इसको भी दोस्तों सोवियत संघ ने ही भेजा था। सर कब भेजा था? एक साल बाद भेजा, और एक साल बाद 1957 में पहले उसने सैटेलाइट लॉन्च करके देखा कि हम लॉन्च कर पा रहे हैं कि नहीं। जब सफलता मिल गया तो क्या किया, सीधे एक कुतिया को डाल के भेजा कि देखें अब लॉन्च हो रहा है कि नहीं। तब भी सफलता मिल गया तो सोचा एक काम करते हैं, सैटेलाइटिया की दूरी बढ़ाकर थोड़ा चंद्रमा तक चले जाते हैं, तब जाकर उसने चंद्रमा तक भेजा। इसके पहले तक जो सैटेलाइट जाती थी वो अंतरिक्ष तक जाती थी, बस उतना ही था, ठीक है, वापस आने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, खाली भेजने की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो अभी देखिए सोवियत संघ जो है ये 1959 में दोस्तों, टाइम मुझे नहीं पता है, 1959 आ गया, लाइन से बता रहा हूं, 57, 58, 59 में दोस्तों ये लूना 2 भेजा गया। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल और यहां पूछता, बड़ा टेक्निकल लाइन है, सुनिएगा ध्यान से। दुनिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था जो किसी खगोलीय पिंड तक गया? किसी भी खगोलीय पिंड तक। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड मतलब खगोल माने इस ब्रह्मांड में, पिंड माने कोई पिंड, ठीक है। तो ब्रह्मांड में जो है विचरण करने वाला कोई भी पिंड हो गया, चाहे वो खगोलीय पिंड के रूप में आप जो है पृथ्वी को छोड़ दिया जाए, तो पृथ्वी के भाई हम तो पृथ्वी पे हैं, तो इसके अलावा और किसी पिंड पर जाना जो सबसे नजदीक है, चंद्रमा ही सबसे नजदीक है, ठीक है। बाकी शुक्र ग्रह मंगल तो दूर है, तो पहले चंद्रमा पर ही भेजा गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे लूना 2 के मामले में, कि विश्व का, सुनिएगा इसको कैसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़िएगा, विश्व का पहला उपग्रह जो किसी खगोलीय पिंड ब्रैकेट में कहा, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा तक पहुंचा, ठीक है। तो याद रखिएगा यह ऐसा पहला सैटेलाइट है जो किसी खगोलीय पिंड तक गया। ये लूना 2 का नाम आप जरूर याद रखेंगे। पेट में पच नहीं रहा होगा तो एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। वैसे आपको भरोसा होना चाहिए कि नितिन सर पढ़ा ही रहे हैं,
तो गूगल सर्च करने की क्या जरूरत है। सुनिए अगला सवाल, इतिहास में पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान, ध्यान से सुनिएगा, पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कौन सी थी। ठीक है, आपसे नहीं कह रहा है कि किसी इंसान को चंद्रमा भेज दीजिए, मंगल भेज दीजिए, शुक्र भेज, कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने से मतलब है, और वो पहली उड़ान बताइए जब कुत्ता कुतिया को नहीं, किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो वे कौन सा उड़ान था। ये उड़ान उड़ी थी दोस्तों अप्रैल 1961 में। कब उड़ा था? अप्रैल 1961 में। जब एकदम कंफर्म होगा कि नहीं अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तब इस अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्टॉक 1। क्या नाम था? अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? परीक्षा में भी पूछ लेता है, तो वोस्टॉक 1 बताइएगा। ठीक है, वोस्टॉक 1। ठीक है, वोस्टॉक 1 आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा याद रखेगा वो सौभाग्य किसे मिला, वो यात्री कौन था जो इसमें यात्रा करने गया हुआ था दोस्तों। तो हम लोग पढ़ते हैं सोवियत संघ के ही नागरिक थे जिनका नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था दोस्तों? हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे। तो कहां गए थे यूरी गागरिन साहब? यूरी गागरिन को 1961 में, अप्रैल 1961 में वोस्टॉक 1 जो है यान, इसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये आप याद रखेंगे। तो पहले कौन हो गए? यूरी गागरिन हो गए। ठीक है सर, हम तो राकेश शर्मा, नहीं, राकेश शर्मा तब आप उत्तर देंगे जब पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछे। ठीक है, जब पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछे तब आपको राकेश शर्मा बताना है। ठीक है, जब पहला भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तब कल्पना चावला का नाम बताना है। रुकिए मैं सब समझाता हूं अभी। तो पहले आप यूरी गागरिन वाला ये सवाल याद रखिए। स्पेस टेक्नोलॉजी का सवाल है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्छ अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया। ठीक है, आगे चल के यही समिति इसरो बनती है। ठीक है, अभी शुरुआत अलग है। ये 1962 में बना था, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में से बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? याद रखेंगे 1962 में यह अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बना था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में दोस्तों बना था? तो याद रखेंगे विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। ठीक है, विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ये अंतरिक्ष जो है अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। और आगे चल के 1969 में यह इसरो की जगह लेगा। ठीक है, आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर ये क्या बनेगा दोस्तों? ये इसरो बनने वाला है। ठीक है, तो इसरो बनता है 1969 में। कब बनता है? 1969 में। लेकिन उसके पहले ही 62 में ही क्या हो चुका था? ये अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हो चुका था। बच्चे जो है इसरो रटकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसरो के पहले संस्था किस नाम से जानी जाती थी। तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है, इसे बोलते थे इनकोस्पार। ठीक है, इनकोस्पार, INCOSPAR। ठीक है, चलिए और आगे चलते अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है दोस्तों, ये अनुसंधान समिति करा का पुनर्गठन करके कब इसे इसरो का गठन किया गया। ठीक है, तो अभी आपको बता ही दिया था इसरो बना दोस्तों 15 अगस्त को 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था। और सबसे बड़ा जो है दोस्तों नेतृत्व, पहला वाला जो था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विक्रम साराभाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसका नेतृत्व किसने इसे बनाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो विक्रम साराभाई का नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ढंग का नाम और बहुत ज्यादा सवाल यहां से पूछा जाता है। अब आगे बढ़ के एक सवाल देता है, एक आयोग बना, अंतरिक्ष आयोग। आपसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष आयोग जो है ये इसकी स्थापना कब होती है? तो पहले तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बना था, बाद में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति से बदलकर संगठन बन गया। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बना दोस्तों? पहले समिति बनी, ऐसे याद रखेगा, समिति बनी 1962 में। ठीक है, फिर क्या हुआ? समिति के बाद संगठन बना। संगठन कब बना? 1969 में। और अब क्या दोस्तों? अब आयोग की बात करा, अंतरिक्ष आयोग। आयोग कब बना? 62, 69 और फिर आ जाएंगे आयोग के लिए तो आ जाएगा 72। ठीक है, 1972। समय एकदम महीना मुझे नहीं पता, 1972 आप याद रखें। महीना केवल इसरो वाले में पूछता है 15 अगस्त, क्योंकि आजादी का दिन था तो बच्चों को याद भी रहेगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो अंतरिक्ष आयोग जो बना ये 1972 में बना है। खरा, इसरो का उपग्रह केंद्र दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ठीक है,
क्या पूछ रहा है, इसरो का काम क्या है। जैसे दोस्तों देश दुनिया सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, उपग्रह भेज रही है, वैसे हमारे देश में भी इसरो की स्थापना किया गया कि हम भी अपना खुद का सैटेलाइट बनाकर भेजेंगे। तो इसका उपग्रह केंद्र कहां पर है, तो याद रखेंगे USR राव, ठीक है, USR राव, ठीक है। बताइए पूरा नाम बता सकते हैं क्या USR राव का, चलिए कोई बात नहीं मैं बता दूंगा। SR ने UR राव लिखी खाली, ठीक है, UR राव सैटेलाइट केंद्र, ठीक है, सैटेलाइट केंद्र। मुझे इतना बताना नहीं था, लेकिन केवल ये बता देना था कि ये केंद्र है कहां पर, बेंगलुरु में स्थित है। केवल इतना आपके लिए काफी था। परीक्षा में आपसे केवल बेंगलुरु का नाम पूछेगा, आपसे उस सेंटर का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कम से कम दोस्तों आप ये बात को याद रखें, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। कह रहा केरल में थुम्बा दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि थुम्बा जो है दोस्तों ये केरल में जो थुम्बा नामक स्थान है, ठीक है, ये रॉकेट प्रक्षेपण यहां से किया जाता है। क्या किया जाता है, यहां से यह एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के रूप में दोस्तों इसे डेवलप किया गया है, जो केरल में स्थित थुम्बा है, इसे आप याद रखेंगे। यहां से रॉकेट लॉन्चिंग किया जाता है। रॉकेट प्रक्षेपण का मतलब क्या है, प्रक्षेपण का मतलब लॉन्चिंग, ठीक है। यहां से क्या किया जाता है दोस्तों, यहां से रॉकेट लॉन्चिंग किया जाता है, यह आप याद रखेंगे। करा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, देखिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहां पर स्थित है, ये थोड़ा नया सवाल कर दिया, इसको अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है, अहमदाबाद। और कोशिश कीजिए ना इसे इंग्लिश में याद रखेगा, ठीक है। अंतरिक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। अनुप्रयोग को एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। तो एप्लीकेशन सेंटर कभी पूछे तब अहमदाबाद बताइएगा। अ से अनुप्रयोग, अ से एप्लीकेशन और अ से क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। तो जब कभी अ से अनुप्रयोग पूछे, ठीक है, जब कभी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप ना भूल जाएंगे एग्जाम टाइम कि अहमदाबाद वाला जवाब देना कब है, ठीक है। जब अ से अहमदाबाद और अ से अनुप्रयोग सेंटर की बात करें तभी आपको ये जवाब देना है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल आता है कि श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया जो पहला सैटेलाइट था भारत का, उसका नाम क्या था। तो ये जो पहला सैटेलाइट था, जो प्रथम उपग्रह था, इसका नाम था रोहिणी, ठीक है। भारत से भेजा गया जो पहला सैटेलाइट था दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया था रोहिणी। कब भेजा गया था, अच्छा RS-1 नामक एक सवाल ये भी पूछता किस यान से भेजा गया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट अलग होता है और जैसे मान लीजिए आपको भेजा गया तो किस गाड़ी में बैठ के गए, ट्रेन में, प्लेन में, कार में, उसी तरह से सैटेलाइट को किस यान से भेजा गया, तो RS-1 याद रखेंगे, ठीक है। इसे भेजा गया RS-1 से, ठीक है। और रोहिणी इसका नाम था, 1980 में भेजा गया था, ठीक है। कब भेजा गया था, 1980 में भेजा गया था, यह आप याद रखेंगे। और यह भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह भी था, ठीक है। तो परीक्षा में आ जाए कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह, ठीक है, प्रायोगिक उपग्रह दोस्तों कौन सा था, तो क्या बताएंगे, तब आप इसी रोहिणी का नाम लेंगे, ठीक है। इस रोहिणी का नाम लेंगे, ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सा सवाल है, इसे श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम से आज की क्लास ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है। इस वजह से एकदम इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ठीक है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों, भारत के पूछ रहा है, तो याद रखेगा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, नाम था राकेश शर्मा। क्या नाम था दोस्तों, राकेश शर्मा। लेकिन ये भारतीय मूल के सिर्फ थे, ठीक है। राकेश शर्मा जो थे दोस्तों, पूछ सकता सवाल कि इनको किस मिशन के तहत दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो याद रखेगा सोयूज T11 मिशन, ठीक है। कौन सा, सोयूज T11, ठीक है। T11 मिशन के तहत दोस्तों इन्हें भेजा गया था, ये आप याद रखेंगे। अभी दोस्तों एक शुभांशु शुक्ला नाम के एक जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, अपने उत्तर प्रदेश के हैं, अभी इनको भेजा गया था। तो लेटेस्ट वाला नाम आप जरूर याद रखें, ठीक है। शुभांशु, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु
शुभांशु शुक्ला, ठीक है। शुभांशु शुक्ला अभी ये भारत के दूसरे ऐसे अंतरिक्ष यात्री व्यक्ति में बन चुके हैं जो स्पेशली भारतीय मूल के हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और पहली महिला अगर पूछ देता तो मान लीजिए यहां पहली महिला पूछ देता तो पहली महिला, तब आप क्या बताते, तब आप बताते कल्पना चावला, ठीक है। क्या बताते, कल्पना चावला का नाम लेते, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी ये हाल ही में भेजे गए थे इसलिए इनको भी याद रखें, ठीक है। हाल ही में इन्हें भेजा गया था, ये गए थे वहां जाके तिरंगा भी फहराएं, ठीक है। आपको पता ही होगा वो सारी बातें, वीडियो कॉल पे बात भी किया था, ठीक है। लिख रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, इसी को कहते हैं DRDO, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये बना कब था दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था, पीछे ही आपको बता दिया था, इसका गठन हुआ था 1958 में। कब हुआ था, 1958 में DRDO का गठन हुआ है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल कर रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग कब बना। यहां देखिए संगठन की बात कर रहा है, संगठन बना 1958 में और विभाग बना 1980 में। ध्यान दीजिएगा, संगठन कब बना था, संगठन बना था 1958 में, विभाग कब बना, विभाग बना 1980 में। DRDO का जो विभाग बना है वो विभाग बाद में बना 1980। तो यहाँ 1958 और 1980 आपको दोनों याद रखना है। जैसे इसरो में 1962 में समिति बनी, 69 में संगठन बना और अंतरिक्ष आयोग बना 1972 में। वहां 3 डेट याद किया था, यहां 2 डेट याद रखें। ये 5 डेट अगर आपको याद हैं तो जान लीजिए परीक्षा में बड़ी सफलता आपके हाथों में है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। आज अभी तक मैंने आपको ये 6 विषय ऐसे पढ़ा दिया, जैसे आज पढ़ रहे हैं ना, ऐसी मेहनत से मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, ठीक है। आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, मैंने पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल और पूरा भारत का भूगोल, ये 6 विषय पढ़ा दिया हूं। और 7वां विषय भी ये एकदम अपने अंतिम कगार पर है, ठीक है, ठीक है। 7वां विषय भी जो दोस्तों ये अपने अंतिम कगार पर है। और आज हमारा ये 49 नंबर का लेक्चर है, ठीक है, 49 नंबर का लेक्चर है। तो आप बस कल आखिरी लेक्चर हमारा फिजिक्स का, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री विषय को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, संगठन के पहले प्रमुख कौन थे, ठीक है। पहले बताइए, ये जो DRDO है, DRDO मैंने क्या बताया, अगर संगठन होगा तो संगठन की स्थापना हुआ था 1958 में। अगर यहीं पर दोस्तों डिपार्टमेंट यानी विभाग होता, ठीक है, अगर यहीं DRDO विभाग के बारे में पूछता तब मैं आपको बताता इसकी स्थापना हुआ था 1980 में। फिलहाल हमें 58 वाले से आगे बढ़ना है। तो 1958 में जो पहले प्रमुख थे DRDO के वो कौन थे, उनका नाम था डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। क्या नाम था दोस्तों, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं को क्या बुलाते थे, इन्हीं को बुलाते थे डॉक्टर DS कोठारी, ठीक है। तो कहीं कहीं DS कोठारी दे देगा, कहीं पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी दे देगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, मान लीजिए इसरो वाले में पूछ देता तो, जो आपने पीछे इसरो पढ़ा था कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। और पूछ देता इसके पहले प्रमुख कौन थे दोस्तों, तब आप क्या बताते, वही अंबालाल विक्रम साराभाई, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में बना था ना। तो वहां पर विक्रम साराभाई आपको बताया था, अंबालाल विक्रम साराभाई, ठीक है। तो इसरो के लिए उनको याद रखेंगे और DS कोठारी को DRDO के लिए याद रखेंगे, एकदम क्लियर कट तरीके से समझिएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम पुरुष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला पुरुष यात्री कौन था, तो हमने तो आपको पीछे बताया कि पहला लिख दिया तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, यूरी गागरिन, क्योंकि यूरी गागरिन से पहले किसी व्यक्ति को नहीं भेजा गया था। और यूरी गागरिन को 1961 में वोस्टॉक 1 से भेजा गया था, ठीक है। यूरी गागरिन को 1961 में किसे भेजा गया था, जो अंतरिक्षयान था उसका नाम क्या था, उसका नाम था वोस्टॉक 1। क्या नाम था, वोस्टॉक 1 से दोस्तों भेजा गया था। ये सोवियत नागरिक थे, ठीक है, यह सोवियत नागरिक थे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, नागरिक, ठीक है, ये सोवियत नागरिक थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे, यूरी गागरिन, इन्हें आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला यात्री कौन थी। जी हाँ दोस्तों, पहली महिला। अब बच्चा सोचता है कि लाओ कल्पना चावला ढूंढ के उत्तर कर देते हैं।
अरे जब भारतीय मूल का पूछे तब कल्पना चावला कहना है, ऐसे पूछेगा तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा का नाम बताना है। क्या बताएंगे? वेलेंटीना टेरेस्कोवा। जी हाँ दोस्तों, वेलेंटीना टेरेस्कोवा का नाम आपको बताना है। ये गई हुई थी, ये 1963 में गई हुई थी, वही सोवियत संघ से इनका संबंध है। ठीक है, तो 61 में पहले एक व्यक्ति को भेजा गया, बाद में 1963 में दोस्तों वेलेंटीना टेरेस्कोवा को भेजा गया था। ये वोस्टॉक 6 से गई थी, जबकि यूरी गॉगरिन वोस्टॉक 1 से गए हुए थे। ठीक है, इनके लिए दोस्तों कौन सा यान था? ये गई थी वोस्टॉक 6। ठीक है, वोस्टॉक 6 जो अंतरिक्ष यान था दोस्तों, ये इससे गई हुई थी। एक एक सवाल बढ़िया से आपको समझना है। अभी कल्पना चावला वाला यहां जवाब नहीं आया, मैं वो सब लाऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं ना। हमने पढ़ा लाइन से, भाई 57 में कौन सा काम, 58 में कौन सा काम, 59 में कौन सा काम, 61 में क्या याद रखना है, 63 में क्या याद रखना है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्लियरिटी आपको रहेगी। ठीक है, और ऐसे आगे पीछे पढ़ते चलेंगे तो कभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। करा किस राष्ट्रपति ने 1963 में विश्व को यह भरोसा दिया कि वह 1970 से पहले चंद्रमा पर मानव को भेजेंगे? कहां? चांद तक। अभी तक दोस्तों चांद पर पहुंचने वाला पहला यान, ठीक है, चांद पर पहुंचने वाला जो पहला यान था दोस्तों वो कौन सा था? हमने पढ़ा था लूना 2। ठीक है, हमने पढ़ा था लूना 2 वो पहला यान था जो पहली बार चंद्रमा तक पहुंचा था। लेकिन अब चंद्रमा पर व्यक्ति को भेजने का मिशन है, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने भरोसा दिया था कि नहीं, हम जो है चंद्रमा पर किसे भेजेंगे, जो है मानव को भेजेंगे। और यह व्याख्यान उन्होंने कहां पर दिया था दोस्तों? तो एक वहां विश्वविद्यालय है, राइस विश्वविद्यालय। ठीक है, वहीं पर इन्होंने व्याख्यान दे रहे थे। ठीक है, ये व्याख्यान दे रहे थे वहीं पर राइस विश्वविद्यालय। ठीक है, राइस विश्वविद्यालय में व्याख्यान के दौरान दोस्तों ये बात उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम चंद्रमा पर पहला मानव भेजेंगे, एक मानव युक्त यान बनाकर भेजेंगे। ठीक है, जो मानव को लेकर जाएगी, ये कहने का तात्पर्य है। करा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ठीक है, चंद्रमा पर अभी भी देखिए इंसान का नाम नहीं ले रहा है, जितना पूछे उतना जवाब देना है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला यान कौन था? आपने 1959 में लूना 2 का नाम पढ़ा है, तो आप कभी भी किसी दूसरे का नाम नहीं लेंगे। सबसे पहले लूना 2 गया हुआ था, लूना 2 गया हुआ था 1959 में। कब गया हुआ था? 1959 में। अच्छा, 1959 के बाद क्या सर कोई दूसरा चंद्र मिशन हुआ था? बिल्कुल हुआ था। 1959 के बाद लूना 9 गया हुआ था, वो 1966 में भेजा गया था। ठीक है, लूना 9। ठीक है, लूना 9 गया हुआ था दोस्तों, ये 1966 में भेजा गया था। ये चांद पर पहुंचने वाला दूसरा सफल मिशन था। इसके बाद तीसरे नंबर पे लूना 10 भेजा गया। ठीक है, तुरंत 1966 में 2 अलग अलग मिशन है दोस्तों, एक लूना 10 भी भेजा गया है। यह भी दोस्तों एक ही साल में दो अलग अलग जो है वो प्रक्षेपण यान भेजे गए, 9 और 10। ठीक है, इसके बाद 66 में सर्वेयर 1 को भेजा गया। 66 में ही एक और यान है, एक सेकेंड। ठीक है, 66 में एक और भेजा गया, सर्वेयर 1। ठीक है, सर्वेयर 1 दोस्तों, यह भी 1966 में भेजा गया था। 4 करने के बाद अब 5वें नंबर पे आपकी बारी आती है, जो आप रट के बैठे हैं, अपोलो 11, जो नासा के द्वारा तैयार किया गया था, अपोलो 11। ठीक है, 11 लिखेगा इसे सीधा, फिर अपोलो 11, ये 1969 में गया था। तो समझिएगा, नील आर्मस्ट्रांग से पहले 4 यान पहले चंद्रमा तक पहुंचाए जा चुके थे कि भैया जो आदमी जाए कहीं ऐसा ना हो कि बस जाए और वापस ही ना आए। ठीक है, तो पहले खूब टेस्टिंग की गई और ये सब जब पहुंच गए, हर जगह सफलता हाथ लग गई, तब जाके अपोलो 11 का नंबर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, लूना 2, लूना 9 और सर्वेयर 1। और ये लास्ट के जो तीनों दोस्तों 1966 में 3 अलग अलग जो है सैटेलाइट भेजे गए थे, इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं? सर आपकी क्लास में कुछ अच्छा और नया सीखने को जरूर मिलता है, बिल्कुल सीखेंगे। जो इंसान मेहनत करेगा वही तो अच्छा बना पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हाँ, ये अच्छा सवाल कर दिया। अब व्यक्ति की बात कर रहा है तो पहला कदम रखा था नील
आर्मस्ट्रांग ने, किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये किस यान से गए हुए थे दोस्तों? तो ये अपोलो 11 जो यान है दोस्तों, इससे गए हुए थे। अपोलो 11 को नासा ने भेजा था। अपोलो 11 कब भेजा गया था? 1969 में भेजा गया था। इसी साल हमारे यहाँ इसरो की स्थापना हुई है, इसी साल ये चंद्रमा पर गए, ठीक है। इनके साथ कौन थे? इनके साथ एडविन एड्रिन जूनियर थे, ठीक है। ये अकेले व्यक्ति नहीं थे, एक और व्यक्ति भेजा गया था इनके साथ, इनके पीछे पीछे वो भी गया था, एडविन एड्रिन जूनियर, ठीक है, एडविन जूनियर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये दो लोग गए हुए थे। तो हम लोग नील आर्मस्ट्रांग का नाम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यान से दरवाजा खोलकर चंद्रमा पर पहली बार किसने अपना कदम बढ़ाया? वो नील आर्मस्ट्रांग ने बढ़ाया, ठीक है। जब वो उतर गए तो उनके पीछे से कौन गया? ये एडविन एड्रिन जूनियर गए हुए थे, तब जाकर इन्होंने कदम रखा। ये वाला जो मिशन हुआ था ये जुलाई महीने में हुआ था, जुलाई, ये 1969 जो देख रहे हैं 1969 में ये जुलाई का मिशन है, ठीक है। और अगस्त में ही, अगले महीना अगस्त में ही हमारे यहाँ इसरो की स्थापना हो जाती, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। करा प्रथम चंद्र अभियान की ऐतिहासिक तिथि क्या है दोस्तों? तिथि पूछेगा तो बताएगा सीधा सीधा 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को नासा ने क्या भेजा? नासा ने भेजा अपोलो 11। क्या भेजा? नासा ने भेजा अपोलो 11, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी में बैठकर दो लोग गए हुए थे। कौन कौन गया हुआ था दोस्तों? दो लोग, एक गए हुए थे नील आर्मस्ट्रांग। आप लोग लिखने से मत भागा करिए, जितना लिखेंगे, ठीक है। आर्मस्ट्रांग, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नहीं, आर्मस्ट्रांग है, आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ऐसे लिखाएगा, आर्मस्ट्रांग, ठीक है। पीछे भी सही कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है गलती मैंने लिख दिया, आर्मस्ट्रांग नाम है, आर्मस्ट्रांग, ठीक है। और दूसरा नाम है दोस्तों, ठीक है, एडविन एड्रिन जूनियर, ठीक है। तो ये दो लोग दोस्तों गए हुए थे उस अपोलो 11 मिशन के तहत, ठीक है। आगे आ जाइए अगले सवाल पर। कह रहा है कि चंद्रमा की सफल परिक्रमा कर वापस पृथ्वी पर लौटने वाला जो पहला जानवर है वो कौन सा है? पहली बार चंद्रमा की सफल परिक्रमा करके वापस दोस्तों आ गया था धरती पर। ये आपको बिल्कुल नहीं पता, मैं जानवर की बात कर रहा हूं, मैं इंसान की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये जानवर 1968 में भेजा गया था, ये कछुआ था, ठीक है। एक कछुआ को भेजा गया दोस्तों, और वो कछुआ गया और चंद्रमा की चारों तरफ परिक्रमा किया और वापस दोस्तों धरती तक आ गया। सब टेस्टिंग चल रहा था कि इंसान को भेजा जाएगा तो वापस आ पाएगा कि नहीं। तो जानवर हैं, ठीक है, इनके साथ अच्छा बुरा व्यवहार जैसा भी हो जाएगा, लोग समझते हैं कि भाई इनकी अपनी कोई भाषा तो है नहीं, ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, इंसान के साथ ना हो। तो इंसान को भेजने से पहले बहुत बार टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। अगला दे रहा है प्रथम चंद्र अभियान की ऐतिहासिक सफलता यह किस प्रक्षेपण यान द्वारा हुई थी? पहला चंद्र अभियान हुआ कब था दोस्तों? पहली बार तो हुआ था 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। नाम क्या था? नाम था अपोलो 11, ठीक है। नाम क्या था? अपोलो 11। किसने इसे भेजा था? इसे नासा ने भेजा था। नासा जो है यह अमेरिकी एजेंसी है, ठीक है। नासा जो है यह अमेरिकी एजेंसी है, याद रखेंगे। इसके पहले सारा काम सोवियत संघ वाली एजेंसी कर रही थी, अब अमेरिकी एजेंसी की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। कर है इसको किस यान से भेजा गया था? बढ़िया सवाल कर दिया दोस्तों। ये अपोलो 11 ही तो इसका प्रक्षेपण यान है, ठीक है। अपोलो 11 जो है दोस्तों वही इसका नाम है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कि कुछ और है यहाँ पे, एक बार चेक करके बताइएगा मुझे तो यही याद है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, कारण नासा की स्थापना कब हुआ था? इसरो की तो 1969 में हुआ है, नासा और पहले बन चुका था 1 अक्टूबर 1958 को, ठीक है। याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1958 को ये किसकी स्थापना हुई है? ये नासा की स्थापना हुई है। और याद रखेंगे जो हमारे यहाँ इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ है। सही मायने में तो इसरो पहले से भी विद्यमान था, ठीक है। पूर्व में इस इसरो की स्थापना पूर्व में कब हो चुकी थी? 1962 में ही हो चुकी थी। यानी अमेरिका से पहले हमारे यहाँ अंतरिक्ष एजेंसी बन चुकी थी, ठीक है। लेकिन वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, उतना ज़्यादा इसका काम नहीं हो पा रहा था, ठीक है। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है,
कह रहा है भारत जो है ये अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह कौन सा भेजा था, तो याद रखेगा पहला आर्यभट्ट भेजा गया था। ठीक है, पहला कौन भेजा गया था? आर्यभट्ट। अब आपके मन में सवाल उठना शुरू, सर अभी तो आप पीछे रोहिणी को बता रहे थे कि रोहिणी जो है ये भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह था, भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह था। ठीक है, ये बता रहे थे, और आप बता रहे थे सर इसे श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, श्रीहरिकोटा से। लेकिन बाबू ये तो भारत की धरती से भेजा गया ना। आओ मैं दिखाऊं 1980 वाला जो मैंने बता रहा था रोहिणी की बात। ठीक है, इसे तो भारत की धरती से भेजा गया था ना। ये देखिए 1980 में ये जो RS-1 से रोहिणी देख रहे हैं इसे भारत की धरती से भेजा गया था। क्या 1980 के पहले, सुनिए ध्यान से, अगर इसको 1980 में भेजा गया था तो क्या 1980 के पहले कोई और भारत का सैटेलाइट नहीं भेजा गया था? भेजा गया था, उसका नाम आर्यभट्ट था। थी भारत की सैटेलाइट, लेकिन उसे भारत से नहीं भेजा गया था, उसे जो है एक USSR द्वारा भेजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे सोवियत संघ रूस ने इसे भेजने में मदद किया था। ठीक है, था भारत का, लेकिन इसे भेजा किसने दोस्तों? ये सहायता भारत ने लिया था, सोवियत संघ की सहायता से दोस्तों भेजा गया था। वहां पर जो प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है कास्पुतनिक यार। ठीक है, जो सोवियत संघ का प्रक्षेपण केंद्र है, जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा है, उसी तरह से वहां पे जो प्रक्षेपण केंद्र इसका नाम क्या है? उसका नाम है कास्पुतनिक यान। ठीक है यार, ठीक है, कास्पुतनिक यार। ठीक है यार, ये दोस्तों नाम उस प्रक्षेपण केंद्र का, इसे याद रखेंगे। कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान है। ठीक है, इसे भेजने वाला दोस्तों याद रखेंगे कॉस्मोस M। ठीक है, यह क्या दोस्तों? ये प्रक्षेपण यान था। ठीक है, यह प्रक्षेपण यान था जिसके माध्यम से भेजा गया था। जैसे रोहिणी को RS-1 से भेजा गया था, उसी तरह से दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा मिला जुला सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ। बच्चा रट के बैठा है, कैसे बैठा है, कंफ्यूजन में गलतियां करता है। आर्यभट्ट को सोवियत संघ से भेजा गया था, भारत अपना सैटेलाइट दिया, भैया हमरो भेज दो, हमरो नाम हो जाए, तो ये वाला भेजा गया। लेकिन हमारी धरती से 1980 में इस रोहिणी को भेजा गया था। इस अच्छा एक चीज और, ये इसको कब भेजा गया? ये आर्यभट्ट को कब भेजा गया? 5 साल पहले भेज दिया। ये 80 में भेजा गया, इसको 5 साल पहले ही भेज दिया गया था। ठीक है, इसको 1975 में ही भेज दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। यही वाली बात कह रहा है रॉकेट को पहली बार किसने डिजाइन किया था? ठीक है, अब दोस्तों ऐसे तो देखेंगे तो मैं तो कहूंगा कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने डिजाइन किया था। ठीक है, इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको नाम मिलेगा हैदर अली, और उनके पुत्र थे टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान। ठीक है, सबसे पहले रॉकेट को दोस्तों इन्होंने ही डिजाइन किया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए कह रहा है फिलहाल, लेकिन अब इसको लोग मानते नहीं है, अपनी जगह है। रॉकेट को पहली बार किसने डिजाइन किया? ये श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हचिंग गोडार्ड को। किसे दिया गया जाता है? रॉबर्ट हचिंग। ठीक है, रॉबर्ट हचिंग गोडार्ड। ठीक है, गोडार्ड। ठीक है, हचिंग गोडार्ड को दिया जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कहा जाता है गोडार्ड ने ही सबसे पहले रॉकेट डिजाइन किया था। फिर भी मैं आपको टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम याद करा रहा हूं। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजे गए पशुओं के नाम क्या हैं? ठीक है, पहली बार अंतरिक्ष में देखिए जो कछुआ आपने पढ़ा 1968 में, वो तो कछुआ चंद्रमा की परिक्रमा करके लौटा था। लेकिन अंतरिक्ष में पहली बार दोस्तों किस किस जानवर को भेजा गया? आपको भरोसा नहीं होगा, जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसी साल दोस्तों एक जुगनू को भेजा गया था। क्या मजाक कर रहे हैं सर? ठीक है, सही पढ़ाइए। क्यों भैया हम मजाक करेंगे क्यों आपसे? ठीक है, आपसे क्यों मजाक करेंगे? एकदम सत्य बता रहे हैं। ना होगा तो रिसर्च करके देख लीजिएगा, आपको मिलेगा उत्तर। 1947 में पहली बार अंतरिक्ष में किस जीव को भेजा गया? पहले जुगनू को भेजा गया था। ठीक है, नंबर 2 पर 1949 में एक बंदर को भेजा गया, रीशस बंदर उसका नाम था, उसे भेजा गया रीशस। ठीक है, तो याद रखिएगा 1949 में 2 नंबर डाल दीजिए। ठीक है, 1949 में क्या भेजा गया दोस्तों? एक बंदर को भेजा गया। ठीक है, 3 नंबर पे याद रखेगा दोस्तों 47 हो गया, 49 हो गया। अब जाकर दोस्तों 3 नंबर पे, अच्छा रीशस नहीं यार, इस बंदर का नाम अल्बर्ट था। ठीक है, रीशस नहीं, अल्बर्ट 2 एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूं कि रीशस मुझे क्यों याद आ रहा है। ठीक है, बंदर 2 बार भेजा गया था, पहले वाले में शायद अल्बर्ट 2 को भेजा गया, बाद में रीशस को भेजा गया।
ठीक है, 1947 हो गया, 1949 हो गया। इसके बाद वो कुतिया भेजी गई थी 1957 में, लाइका नामक कुतिया, ठीक है, 1957 में फिर लाइका नामक कुतिया भेजी गई थी, ये आप याद रखेंगे, लाइका नामक कुतिया भेजी गई। फिर 1957 के बाद आप और आगे आएंगे तो आप पढ़ेंगे 1959 में रीसस बंदर को भेजा गया, ठीक है, 1959 में रीसस बंदर को भेजा गया, प्लस इसी के साथ एक गिलहरी को भेजा गया था, ठीक है। इसी तरह से आप और आगे आएंगे तो 1969 के बाद पहले 68 में, ठीक है, 68 में फिर कछुआ को भेजा गया था, ठीक है, कछुआ को भेजा गया था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे जानवर को टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, ठीक है। ये तो मैं कुछ कम ही बता रहा हूँ, ठीक है, जानकारी के लिए थोड़ा सा दे रहा हूँ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक दोस्तों कौन कहे जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, इसरो की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका? विक्रम साराभाई। तो उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है जनक के तौर पर, ठीक है। तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, ठीक है। सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इन्हीं का है, इन्हीं के नाम पर आगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी दोस्तों खोला गया था, ठीक है। विक्रम, पूछता है सवाल कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ खोला गया है, ठीक है। तो यह केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में दोस्तों एक केंद्र स्थित है। यह सवाल बराबर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। करा भारतीय चंद्र मिशन यान का नाम क्या था? भारत का जो चंद्र मिशन था, चंद्रमा, जैसे अपोलो तो नासा का था, भारत का जो चंद्र मिशन है दोस्तों इसका नाम क्या था? तो चंद्रयान 1, लाइन से लिखिएगा। भारत का जो पहला चंद्र मिशन है इसका नाम क्या है दोस्तों? चंद्रयान 1। और चंद्रयान 1 को भारत ने भेजा था 2008 में। कब भेजा था? लाइन से लिखिएगा, 2008 में भेजा था, ठीक है। कहां से भेजा था? श्रीहरिकोटा से भेजा था, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहां से भेजा था? श्रीहरिकोटा से ये चंद्र मिशन 1 गया था। चंद्र मिशन 2 जो दोस्तों ये 2019 में मोदी जी के कार्यकाल में दोस्तों भेजा गया, ठीक है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था चंद्र मिशन 2, ठीक है। यही था जो जाकर खो जाता है। हम लोग बड़ी जो है क्या किए, प्रार्थना की, आराधना किए, तो तुरंत तो नहीं मिलता लेकिन बाद में मिल जाता है, ठीक है। तो ये 2019 वाला याद रखेंगे। ये दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए गया था, ठीक है। इसके पहले कोई दक्षिणी ध्रुव तक जा भी नहीं पाया था, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का संपर्क हमसे टूट गया था, ठीक है, लेकिन बाद में मिल गया। तो दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। एक चंद्रयान 3 भी दोस्तों मोदी जी ने भिजवाया, ठीक है। ये 2023 में श्रीहरिकोटा से भेजा गया, ठीक है। जो चंद्रयान 3 गया, ठीक है, ठीक है। ये कहां से भेजा गया था दोस्तों? ये चंद्रयान 3 भेजा गया श्रीहरिकोटा 2023, पहले लिखिए, ठीक है। चंद्रयान 3 भेजा गया 2023 में, और इसको कहां से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा से ही इसको भी भेजा गया था, चंद्रयान 3, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो श्रीहरिकोटा हम पढ़ रहे हैं क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है? परीक्षा में पूछे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। बाकी तिरुवनंतपुरम में पूछे तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? ये आपके तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की, ठीक है। तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे। मुझे लगता है इतना आपके लिए काफ़ी है। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, जो हमारे पेड कोर्स हैं उनको पढ़िए। फ्री वाली क्लास तो अपनी जगह बहुत अच्छी है कि सर आप ये विषय बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो विषय बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं तो पेड कोर्स ज्वाइन करके देखो ना, फिर डिसाइड करना कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं। पेड कोर्स का मज़ा ही अलग है, कसम से आनंद आ जाता है पढ़ा करके, मेरा दिल खुश हो जाता है। अब यहाँ वन लाइनर सवाल लेके आना है, वहाँ डिटेल में चर्चा करना है, विषय के अंदर घुस करना, उसका एकदम उधेड़ बुन कर देना, आनंद आ जाता है भाई। कोई विषय पढ़ाता हूँ ना, मुझे दिल खुश हो जाता है। मेरा पढ़ाने में इतना आनंद आता है, जो बच्चा पढ़ता होगा ना उसका दिल खुश हो जाता होगा। आप एक बार आइए, डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि नितिन सर केवल फेंक नहीं रहे। आप आइए तो सही, मैं सिर्फ डेमो देखने के लिए बुला रहा हूँ भाई, पैसा तो देना ही नहीं भी आपको। पहले डेमो देखिए, डेमो से ही आपको मज़ा आ जाएगा, फिर आप जो है क्लास ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी क्लासेज हैं, आप एक बार मौका दीजिए, ये आपसे कहना चाहूँगा। कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, ठीक है, बात पैसे की नहीं है, बात ज्वाइन करने की भी नहीं, इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए, निःशुल्क जानकारी चाहिए, तो भी आप हमारे 2
नंबर है, या तो कॉल कर सकते हैं, किसी वजह से कॉल नहीं लग पा रही है, नहीं पिक हो पा रही, तो व्हाट्सएप पे मैसेज दे दीजिए, हमारी टीम फ्री होकर खुद आपको कॉल बैक कर लेगी। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई भी आपको इशू हो, कोई समस्या हो, नंबर नोट करके रखो ना, स्टडी 91 ऑफिस 1 ऑफिस 2 ऐसे करके लिख लो, नोट कर रखो। दोनों में से किसी भी नंबर पे ट्राई करना, व्हाट्सएप पे मैसेज दे देना। अगर टीम ना कनेक्ट हो आपसे तो बताइए कि हाँ सर हमने मैसेज दिया था, कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो आप मैसेज देंगे तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ये हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल लाइट वर्जन लॉन्च किया गया एप्लीकेशन का, बहुत कम MB में ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है और बहुत सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।